वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो ये जो है कुछ चैप्टर्स हैं आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का या स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। इसमें जो है चैप्टर 11th के लिए और 12th के लिए है। तो 11th के लिए आपका ये है टाइटल, हाउ इंग्लिश बिगेन, इंग्लिश डाउन द एजेस, ग्लोबल इंग्लिश, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। और जो चैप्टर 12th के लिए है वो है ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश। तो इस पार्ट ऑफ द वीडियो में हम पहला चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हाउ इंग्लिश बिगेन। तो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई। आज जो हम अंग्रेजी भाषा पढ़ रहे हैं आखिर ये आया कहाँ से, उसके बारे में दिया हुआ है। क्या ये इंग्लिश असली इंग्लिश है, क्या इंग्लैंड की अपनी अंग्रेजी है, या ये किसी की नकल की हुई है, तो इसके बारे में ये दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या चीज़ है या कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से इंग्लिश जो है आया है और ये पूरी दुनिया पे धीरे धीरे जो हावी होता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। कहते हैं अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? तो संस्कृत से, पर्शियन से, ग्रीक से, लैटिन से और भी जो हमारे सारे बहुत सारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं पास्ट के, क्लासिकल लैंग्वेजेस जो कि उसी समय के थे, जो जिस समय संस्कृत, पर्शियन और ग्रीक थे, उससे कंपेयर किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज का। और यहाँ पे ये कहा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इन सब की तुलना में जितने भी है संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, नया है, यंगर है। यंगर का मतलब क्या होता है? नया है, बहुत ज़्यादा नया है। क्योंकि संस्कृत अगर देखा जाए तो कई हजार साल पुराना है, पर्शियन का भी वही है, ग्रीक का भी वही है, लैटिन का भी वही है। हालांकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है और इससे पुरानी भाषा कुछ नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी और भी लैंग्वेज है जो काफ़ी पुराना है। और इंग्लिश तो बिल्कुल ही नया है, अभी 1500 वर्षों से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। When these Europeans and Asian languages were ruling the world, the names English and England did not exist. कहते हैं कि जब ये यूरोप के लोग और एशियन लैंग्वेजेस, मतलब एशिया की जो और भी भाषाएं हैं, जब ये दुनिया पे राज कर रही थी, रूल कर रही थी, तो जो इंग्लिश या इंग्लैंड आदि जो नाम है वो थी भी नहीं। दिया हुआ ना, डिड नॉट यहाँ पे एग्जिस्ट, वो तो थी भी नहीं। ना तो इंग्लैंड का नाम कोई जानता था और ना ही इंग्लिश का नाम कोई जानता था। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। कहते हैं कि जो इंग्लिश आज हम बोलते हैं ये जर्मन के जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स होते हैं जो वासी होते हैं, जो मतलब आपको बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, उसको ट्राइब्स कहे जाते हैं। तो जो जर्मन के ट्राइब्स हैं वहाँ उनकी स्पीच से, उनकी जो मतलब जो भाषा है उनसे जो है ये लिया गया है आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं। और ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थे इनके 3 नाम हैं। पहला है एंग्लिश, सैक्सन्स और जोट्स। ये तीनों मिलकर के बाद में एंग्लो सैक्सन बन जाते हैं। ये जो एंग्लो सैक्सन है तीनों मिलकर के जो बाद में एंग्लो सैक्सन मिल जाते हैं, हु इन्वेटेड इंग्लैंड, उसने इंग्लैंड पे क्या किया? आके हमला कर दिया था। कब किया था? 5th सेंचुरी में, 5वीं सदी में। एंड गिव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और इसी तीनों ने मिलकर के इस कंट्री का नाम दिया और इसका भाषा भी दिया। मतलब ये जर्मन के थे, ये इंग्लैंड के नहीं थे। जर्मनी से आए और ये इंग्लैंड पे हमला किए और हमला करके यहाँ पे रहना शुरू कर दिए और उन्होंने इंग्लैंड का नाम भी बदल दिया और साथ में उनको अपनी भाषा भी दी। चलिए अब आगे देखते हैं। The Anglo-Saxons were Germanic people who lived in North and West Europe, present day Denmark. कहते हैं जो एंग्लो सैक्सन है वो जर्मन के लोग थे, जर्मनिक ट्राइब मतलब पीपल थे, जो कि नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे, वो लिव्ड। और आज का जो ये देश है जो नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप है वो आज का है डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर जर्मनिक और टिटैनिक। जो लैंग्वेज वो यूज करते थे वो थे जर्मनिक और टिटैनिक। These languages were closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of the Indo-European family or group of languages. ये जो languages थे
ये बहुत ही पास थे। किसके पास थे? लैटिन लैंग्वेज के पास थे, आसपास थे। ग्रीक मतलब इनसे मिलते जुलते थे। संस्कृत और भी बहुत सारे इंडो यूरोपियन फैमिली है लैंग्वेजेस के, उनके लैंग्वेज से। दस थ्रू जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इस तरीके से जर्मन के जरिए, थ्रू जर्मनिक, इंग्लिश जो है वो प्राचीन जो इंडो यूरोपियन फैमिली है लैंग्वेजेस की, उससे बिलोंग करती है या उससे कनेक्ट है। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। कहते हैं इंग्लिश की जो जड़ है उसको नीचे जो है डायग्राम देके दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये है इंडो यूरोपियन, ये देख सकते हैं, ये जो आपका सर्कल में है, वृत्त में है। और इससे निकला क्या सब है? जर्मनिक निकला है, लैटिन निकला है, ग्रीक निकला है, बेल्टो सैल्विक निकला है, पर्शियन और संस्कृत निकला है। फिर आगे जाकर के इस जर्मनिक से यहाँ एरो लगा हुआ है नीचे की तरफ, जर्मनिक से निकला है वेस्ट जर्मनिक, और ओल्ड और वेस्ट जर्मनिक से निकला है ओल्ड इंग्लिश और इंग्लिश, मतलब जो पहले इंग्लिश बोली जाती थी पुरानी और अभी की इंग्लिश। इसके बाद पर्शियन और संस्कृत से क्या निकला है? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। आज कौन कौन सा इंडियन लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है? हिंदी। हिंदी में से ये सारी जो भाषाएं हैं, ये सारी भाषाएं इन्हीं दो से निकली है, पर्शियन से और संस्कृत से। हिंदी, पंजाबी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी एटसेट्रा। द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सैक्सन्स बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। कहते हैं जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे, जो आकर के इंग्लैंड पे हमला कर दिए थे, उनका नाम सैक्सन दे दिया गया। अब ये सैक्सन किसने नाम दिया? तो इंग्लैंड में जो नेटिव रहने वाले थे, वहां के जो लोग रहने वाले थे, उन्होंने इनका नाम जो है वो सैक्सन दे दिया। द सैक्सन्स ऑन द अदर हैंड कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लिश वेल्स और फॉरेनर्स। अब देखिए, इन्वेडर्स का नाम तो यहाँ के इंग्लैंड के वासियों ने क्या किया, उनका नाम सैक्सन दे दिया, लेकिन सैक्सन ने भी इंग्लैंड के वासियों का कुछ ना कुछ नाम दे दिया। अब क्या नाम दे दिया देखिए, तो सैक्सन्स ने दूसरी ओर बदले में क्या किया, इंग्लैंड के जो रहने वाले थे उसको वेल्स या फॉरेनर कहने लगे। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेजेस एंग्लिक। लेकिन फिर भी वे दोनों, वेव का मतलब हुआ यहाँ पे जो यहाँ पर में जो लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, मतलब ये जो लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा जो है वो इंग्लिश कहना शुरू कर दिया। हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। लेकिन स्पेलिंग इंग्लिश की देखिए पहले कैसे था, ENGLISC, आज की तरह नहीं है। दिस वर्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम, मतलब जो एच है इसमें नहीं है, एच शायद बाद में आया है लेटर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और आपका जे भी शायद बाद में आया है। ये सब कुछ वर्ड हैं। क्यू भी बाद में आया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जब फ्रांस ने जो है फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लिश में शामिल हो गया तो क्यू भी आया, तो इसलिए इसकी स्पेलिंग इस तरह से दिख रही है। दिस वर्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम। ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? ये कौन सा वर्ड? ये जो इंग्लिश वर्ड है, ये जो स्पेलिंग है, ये कहाँ से लिया गया? तो ये एंग्लिश से लिया गया। अब ये एंग्लिश कौन थे, क्या थे? तो ओल्ड इंग्लिश थे। ओल्ड इंग्लिश में इसको एंग्ली कहा जाता है, ENGLE। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिकन, और इस देश का नाम जो है वो एंग्लिकन दिया गया। एंग्लिकन दिया गया। और एंग्लिकन का मतलब क्या होता है? एंगल प्लस किन। तो दिस इज द रेस ऑफ द एंग्लिश, मतलब ये वो लोग थे जो एंग्लिश के जाति के थे या रेस के थे। फ्रॉम अबाउट AD 1000, मतलब 1000 AD का समय था या तब से लगभग। द नेम इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड की पहले की स्पेलिंग कैसी है, ENGLAND है। और द लैंड ऑफ एंग्लिश, मतलब यही वो समय है AD 1000 जब से इंग्लैंड का नाम जो है वो इंग्लैंड दिया गया, जिसका नाम है एंग्लिश, मतलब एंग्लिश की लैंड। केम इनटू यूज इन द प्लेस ऑफ एंग्लिकन, मतलब एंग्लिकन के जगह पर में ये वर्ड जो है यूज होना शुरू हो गया। पहले इनका नाम एंग्लिकन था, लेकिन बाद में 1000 ईस्वी के बाद से जो है इसको लोग इंग्लैंड बोलने लगे, मतलब एंग्लिकन रिप्लेस हो गया। Thus both the name of the country England and the language English are not native to English। इस तरीके से दोनों ही इंग्लैंड के नाम, देश के नाम, और उसके जो भाषा इंग्लिश है वो इंग्लिश की अपनी भाषा नहीं है, अपनी नेटिव नहीं है।